पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान और जो पांचों लोग रहते हैं मतलब कुल मिला के ये फाइनली डाउडी लेवल में पहुंचने के बाद बाहर की दुनिया में निकल जाते हैं। यहाँ ये जो चार लोग रहते हैं एक तरफ निकल जाते हैं और वहीं जो अपना जियान रहता है उस गोल्डन ड्रैगन को ब्लॉक करने के चक्कर में एक दूसरे प्लेन में पहुंच जाता है जहां वो टाउ से एंशिएंट गॉड से मिलता है। उसके बाद ये टाउ से एंशिएंट गॉड जो रहते हैं इसको कुछ बारे में बताते हैं, मतलब एक नई टेक्निक देते हैं। उसके बाद ये भी इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं, मतलब ये जियान से शायद फ्यूचर में मिलेंगे। और जियान फिर गोल्डन ड्रैगन किंग को अपना एक मास्टर का फ्रेंड समझ के फॉलो करने लगता है। अब आगे इसके बाद ये लोग मतलब एक नई दुनिया में जाने लगते हैं, मतलब एक अलग प्लेस पे, जिसके बारे में गोल्डन ड्रैगन जियान को बताते हैं क्योंकि तुम इस जगह पर नए हो तो मैं तुम्हें बता दूं। तो इस प्लेस को डाउडी कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे जियान रहता था उसको डाउकी कॉन्टिनेंट बोलते थे, इसको डाउडी कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो एक नॉर्मल लेवल का भी जो बंदा होता है, वॉरियर होता है, वो आराम से डाउजन लेवल पर पहुँच सकता है। और अगर मतलब वही बंदा थोड़ा ट्राई हार्ड करे तो डाउशेंग लेवल पर इजीली पहुंच सकता है, जबकि तुम्हारे जो डाउकी कॉन्टिनेंट था वहां पर ऐसा जल्दी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर एक मतलब इस डाउडी कॉन्टिनेंट में एक मुसीबत ये थी कि कोई भी बंदा मतलब हाई लेवल की टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। केवल जो राजघराने वाले लोग रहते हैं वही लोग इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते थे। और यहाँ पर पैसे के रूप में मतलब कि सोने चांदी और मतलब ये लोग चीज यूज करते थे सामान खरीदने के लिए। इसके बाद ये जियान को बताते हैं कि जब तुम डाउडी लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाओगे, उसके बाद जैसे तुमको डाउजन पे 9 पीक चेंज मिलता था वैसे यहाँ पर 9 टर्न मिलेगा। उसके बाद तुम्हें 99 टर्न पर जाना पड़ेगा। उसके बाद तुम एक नई दुनिया में मतलब और भी पावरफुल एनर्जी लेवल वाले जगह पर जा सकते हो। और मतलब जो इस लेवल से ऊपर वाला जगह है शायद वहाँ पर फाइटिंग इमॉर्टल्स रहते हैं, गॉड्स रहते हैं, जो कि इस पूरी दुनिया को बेसिकली रूल करते हैं। ऐसा ये जियान को बताते हैं। इसके बाद ये एल्केमी के बारे में बताते हैं, मतलब एल्केमी जो लेवल होता है, जो पहला रैंक होता है उसको जैसे फर्स्ट ग्रेड एम्परर, उसके बाद सेकंड टायर की जो मेडिसिन होगी उसको सेकंड ग्रेड एम्परर, ऐसे करते करते ये लेजेंडरी 10th रैंक तक जाती है डिवाइन पील, जिसको ये बताते हैं कि 10th रैंक की पील आज तक मतलब हमने भी बस सुना है। एक बेसिकली ये लेजेंड है, हमने अभी आज तक इस लेवल के टायर मतलब 10 की मेडिसिनल पील्स को नहीं देखा है। इसके बाद ये इस दुनिया में रहने वाले घोष वगैरह के भी बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबे समय तक जीते हैं इंसानों की अपेक्षा, और ये भी गॉड ऑफ मतलब फाइटिंग में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जियान इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है क्योंकि इस दुनिया के बारे में इसे अभी भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी जियान को मतलब सामने इनको एक नया कॉन्टिनेंट मतलब डाउडी कॉन्टिनेंट में एंटर कर गए रहते हैं। यहाँ से जियान काफी सारा मतलब ओरिजिन की फील कर सकता था जो इसकी दुनिया से गायब ही हो गया था। जियान फील करता है कि जो ये डाउडी कॉन्टिनेंट है, यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हेवन और अर्थ को मिला के हुए है, और ये जो इनका डाउकी कॉन्टिनेंट रहता है उससे कहीं ज्यादा मतलब डेंस होती है। जियान पूछता है कि अब हम यहाँ तो डाउडी कॉन्टिनेंट में तो पहुंच गए, अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। इसके बाद जो गोल्डन ड्रैगन होता है ये जियान को बताता है कि जो डाउडी कॉन्टिनेंट है ये भी 4 भागों में बटा हुआ है, मतलब वही जैसे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ और वेस्ट। ऐसा बोलते हैं कि हम नॉर्दर्न वाले जो रीजन है वहाँ जाना चाहेंगे क्योंकि जो डाउडी कॉन्टिनेंट है 4 भागों में ये सबसे वीकेस्ट पार्ट है, मतलब यहाँ सबसे कम पावरफुल लोग रहते हैं। ये बोलते कि वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मतलब कि अभी मैं पास्ट में वहाँ पर गया था तो मैं वहाँ फिर से जाना चाहूँगा, ऐसा ये गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं। मतलब बेसिकली ये बोलते हैं वहाँ पर एक होली फ्लेम भी है, सैक्रेड फ्लेम। इसके बाद ये लोग मतलब जमीन पर उतर कर जाने लगते हैं क्योंकि ये जो गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं ये जियान को बताते हैं कि अगर हम आसमान से जाएंगे तो बहुत से लोग हमको देख सकते हैं और शायद हमको मतलब हमसे फाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जियान के सामने एक यंग लेडी को दिखाया जाता है। ये जो कई सारे लोग रहते हैं पूछ रहे होते हैं कि तुम अगर मुझे ट्रेजर पवेलियन का लोकेशन बता दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये जो लेडी होती है काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही होती है, कहती है मुझे नहीं पता है, वैसे भी मैं एक मू फैमिली की बस सर्वेंट हूँ। ये बोलती है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम मू फैमिली वाले से मतलब मू फैमिली के लोगों से पूछ सकते हो। ये बंदे बोलते हैं कि मू फैमिली से क्यों पूछे, हम खुद ही मू फैमिली वाले हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो मू फैमिली के हेड थे वो मरते मरते बताए थे कि तुमने हमारे ट्रेजर पवेलियन का ब्लूप्रिंट बना लिया था। ये जो औरत रहती है, वुमेन जो रहती है, इनसे कहती है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो इतने बहाने क्यों ढूंढ रहे हो, बस मुझे मार ही दो। ये जो बंदा रहता है मू फैमिली का जो इन सभी लोगों को लीड कर रहा होता है ये बोलता है कि इसके कपड़े उतार दो इस लेडी के, और वो जो रिंग है जहाँ पर इसने ब्लूप्रिंट रखा है उसे सर्च करो। जियान ये चीज़ें देख ही रहा होता है तभी जो इसके अंदर मतलब जो इसकी स्टोरेज रिंग होती है उसके अंदर अपने जो गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं जियान से बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मतलब ईस्ट चले जाओ, क्योंकि ये फील करते हैं कि यहाँ जो आसपास का बॉर्डर है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रहा है और शायद ये इनका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी।
सर ये जो लोग होते हैं इस औरत के कपड़े उतारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, मतलब ये औरत अपने को बचाना भी चाहती थी पर ये कुछ नहीं कर सकती थी। तभी जियान इनके सामने प्रकट हो जाता है और जो जायो ही रहती है मतलब लिटिली ये समझ जाती है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और इसके अंदर एक अलग ही मतलब गुस्सा होता है इन लोगों को देख करके। जियान को भी नहीं समझ में आता है कि जो लिटिल ही रहती है इसकी बॉडी से कब निकल जाती है, क्योंकि जब से इसके मतलब फोरहेड पर लिटिल ही के फोरहेड पर एक रून मार्क आ गया रहता है, मतलब क्लैन मार्क टाइप आ गया रहता है, तब से ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गई रहती है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी। और अब तो ये बोलने भी लगी थी, मतलब ये आवाज भी इसका एक ह्यूमन टाइप हो गया था। ये सभी लोग मतलब जियान और लिटिल ये को बीच में आता देखकर इसे पूछते हैं आप कौन है, ये लड़की हमारे टारगेट है तो बीच में ना पड़े। ये जो लेडी रहती है जियान को मना कर दी इसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये जानती थी कि जो सामने वाले जो फाइटर्स थे इनमें जो टॉप का जो बंदा था वो 6 स्टार डाउसेंग का वॉरियर था। ये नहीं चाहती थी कि जियान ऐसे ही बीच में फंस जाए, मतलब इनके मैटर के बीच में। पर इसे लगा नहीं था कि जियान एक ही क्षण में मतलब एक पलक झपकते ही कितने सारे वॉरियर्स को इसके सामने मार देगा। और जो बचे खुची लोग रहते हैं वो जियान से मतलब डर गए रहते हैं और इससे भीख मांग रहे होते कि हमारी जान बख्श दो। जियान इसके बाद कुछ मतलब मेडिसिनल पिल्स निकालता है और इस लड़की को दे देता है और ये लड़की जियान को थैंक्स बोलने के बाद फाइनली ये जो मेडिसिन रहती है उनको गटक लेती है। बेसिकली एक हाई लेवल का मेडिसिनल पिल होता है, इसलिए इसकी जो बॉडीज में वुंड्स भी रहते हैं, घाव वगैरह, ये जल्दी जल्दी भरने लगते हैं। जियान उसके बाद यहाँ पर जो बाकी बचे हुए मू क्लैन के लोग होते हैं उनसे पूछता है कि तुम लोग इस मतलब लड़की को जो एक वीक वुमेन है इसको क्यों चेस कर रहे हो। लोग बताते हैं कि हमें कुछ मिस्टीरियस आदमी है जो कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इस लड़की से एक मैप ले लें ट्रेजर पवेलियन का, जो शायद इसके बॉडी के अंदर कहीं पर इसने छुपा के रखा हुआ है। ये बताते कि इनके मू क्लैन को भी उन्हीं मिस्टीरियस लोगों ने मार दिया है और अगर ये लोग भी इस मैप को लेकर नहीं आए तो शायद इनको भी वो लोग मार देंगे। ये आदमी इतना ज्यादा डरा हुआ था इसलिए वो जियान से झूठ भी नहीं बोलता है। जियान इसकी मतलब बातों को समझ जाता है कि सब बंदा सच में सच ही बोल रहा है। जो औरत रहती है जियान को मतलब झुककर प्रणाम करने लगती है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है। जियान इसको देखता है और कहता है कि तुम्हें इतनी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जियान जो रहता है इस लेडी पर छोड़ देता है कि जो बंदे बचे रहते हैं उनसे तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो, तुम्हारी चॉइस है, मैं बीच में कोई भी दखल नहीं दूंगा। जियान अब यहाँ से निकलने ही वाला रहता है तभी ये लेडी जियान से कहती है क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है रहने का तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, इस दौरान मैं आपके लिए खाना वगैरह भी पका सकती हूँ और आपके जो भी कपड़े रहेंगे मैं धो सकती हूँ। जो लेडी रहती है इसके माँ बाप का भी इसे कोई मतलब ठिकाना नहीं पता रहता है। इसके हाथ में जो अंगूठी होती है उसी से शायद ये अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ सकती थी और ये वीक रहती है, मतलब डाउसेंग 1 स्टार की वॉरियर होती है। और जियान इसके देखकर मतलब इसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि ये बिल्कुल इसके जैसी है जब जियान पास्ट में अपने फादर के लिए मतलब तलाश कर रहा होता है और ये भी वीक होता है। जियान इसकी आंखों में मतलब विल पावर डिटर्मिनेशन देख सकता था। जियान इसको मना ही करने वाला होता है तभी जो गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं जो जियान के रिंग में होते हैं सोल फॉर्म में, ये जियान से बोलते हैं कि ये तुम्हारे पर बर्डन नहीं बनेगी ये लड़की, तुम इसे लेकर चलो, ये फ्यूचर में जरूर तुम्हारे लिए काम आएगी। पर जियान अब मान जाता है इनकी बात सुन करके। ये जो लड़की रहती है जियान को अपना नाम किंग युआन बताती है। किंग युआन भी मतलब पहले लोगों के काइंडनेस पर भरोसा नहीं करती थी क्योंकि ये जो बाहरी लोग रहते हैं इनको ये बुरा ही समझती थी। पर जियान से मिलने के बाद से इसका जो विचार था वो बदल गया था। जियान इसे कहता है मुझे बेनिफैक्टर मतलब इतना सम्मान मत दो, मुझे तुम प्यार से जियान बुला सकती हो। ये कहती है फिर मैं आपको क्या बुलाऊं, क्या मैं आपको ब्रदर जियान बुला सकती हूँ। इस दौरान इसकी आंखों में एक अलग ही ब्लश होता है पर ये डर रही थी कि जियान शायद इसका ऑफर मतलब ठुकरा दे। जियान भी इसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है, हेल्पलेसली रहता है पर ये हिला देता है। जियान भी जानता था कि ये तो इस बंदी को बचाए भी नहीं होता था अगर गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसको बचाने को नहीं बोला रहता था। जियान इतना ज़्यादा काइंड तो नहीं था। इसके बाद जो जियान रहता है वो किंग युआन से कहता है चलो हम चलते हैं और मू फैमिली चलते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या मैटर हुआ था जो इनका जो क्लैन है मतलब इतना लोग इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके बाद ये फाइनली मतलब क्विंग चैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर कि मू फैमिली रहती थी। यहाँ पर जियान काफ़ी तेज़ी से मतलब कुछ मिनटों में ही पहुँच जाता है। हालांकि किंग युआन भी इसके पीछे आ रही होती है पर इसके जो एंकल में थोड़ी इंजरी होती है इसलिए थोड़ा स्लो ही ट्रैवल कर रही थी। किंग युआन इस समय जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और पूछती है कि ब्रदर जियान आप यहाँ पर अकेले क्यों आए हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। जियान इससे पूछता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा फोर्सेस क्यों हैं, मतलब इतनी आर्मी क्यों है, क्योंकि जियान एक नई दुनिया में होता है। लड़की जो रहती है जियान को बताती है कि जो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट है वहाँ जहाँ पर मतलब ये क्विंगचेंग सिटी है ये 2 मेजर फैमिलीज में डिवाइडेड है और साथ में यहाँ पर मतलब ह्यूमन और मॉन्स्टर भी रहते हैं। यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं मतलब इंसान जो रहते हैं ये भी डिवाइडेड है कुछ में, जैसे 1 कंट्री 2 पवेलियन 3 वैली और 4 सेक्ट में, ऐसे ये लोग डिवाइडेड हैं। ये जो जुआनलिंग कॉन्टिनेंट है इसको बेसिकली एक कंट्री जो लीड करती है वो एक रॉयल फैमिली है उसमें, जिसका मतलब यहाँ पर एकाधिपत्य है, मतलब सबसे पावरफुल फोर्सेस यही हैं। कोई भी मतलब इस रॉयल फैमिली के विरुद्ध नहीं जा पाता है, ऐसा ये बताती है। ये बताती है कि रॉयल फैमिली के पास एक पावरफुल वॉरियर है जो कि एक फाइटिंग इमॉर्टल है। जियान जो रहता है अभी इस समय डाउडी 3 स्टार का वॉरियर रहता है।
फाइटिंग इमॉर्टल मतलब डाउ जियान, मतलब डाउ डी से ऊपर जो लेवल होता है वो डाउ जियान होता है। तो जियान के लिए उस लेवल पे जाना भी काफ़ी समय था। तो हो गई ये वन कंट्री। उसके बाद 2 पवेलियन रहते हैं। इनमें से जो एक पवेलियन का नाम रहता है फेंग जियांग पवेलियन रहता है और दूसरे का नाम वान हुआ पवेलियन रहता है। और ये जो फेंग जियांग पवेलियन रहता है ये बेसिकली जो फायर एट्रीब्यूट वाले लोग रहते हैं उन्हीं को मतलब अपने पास बुलाता है। वो आदमी ही होना चाहिए, मतलब फायर, जैसे कि जियान फायर टेक्निक यूज करता था फायर की, तो ये वहां पर जा सकता था और मतलब कि वहां का एक डिसाइपल बन सकता था। और ये आदमी भी था इसलिए जरूर बन सकता था। मतलब इस पवेलियन में कोई भी औरत नहीं होती है। जो दूसरा जो पवेलियन रहता है वान हुआ पवेलियन, ये बेसिकली वुमेन को ही मतलब एक्सेप्ट करता था। वुमेन ही यहाँ की डिसाइपल हो सकती थी। ये बताती कि ऐसा एक रूमर भी था कि शायद जो वान हुआ पवेलियन के की जो मतलब मास्टर रहती हैं, जो फर्स्ट मास्टर, और जो फेंग जियांग के जो फर्स्ट मास्टर रहते हैं, इन दोनों में एक रिलेशनशिप था, मैरिज रिलेशनशिप। इसके बाद ये जो रहती है तीनों वैलीज के बारे में बताती है। इसमें पहला जो वैली रहता है वो पिल वैली रहता है, दूसरा नाइटमेयर वैली जिसको सोल वैली भी कहते हैं, और तीसरा जो रहता है वो एस्ट्रोलॉजी वैली रहता है। ऐसा पिल वैली का नाम ही रहता था। यहाँ पे पावरफुल अल्केमिस्ट रहा करते थे और इनके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब नेचुरल मटेरियल्स और ट्रेजर्स थे। दूसरा जो नाइटमेयर वैली रहता है वो सोल टेक्निक यूज़ करने में, मतलब स्पिरिचुअल फोर्सेस को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और ये लोग सोल अटैक करते थे किसी भी बंदे पर, उसके माइंड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते थे। और जो तीसरी वैली रहती है एस्ट्रोलॉजी वैली, बेसिकली ये लोगों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट वगैरह करती थी। इसके बाद ये चारों सेक्ट का नाम बताती है। पहला रहता है पॉइजन सेक्ट, दूसरा स्वर्ड गॉड सेक्ट, तीसरा मिंग सेक्ट और चौथा सोलोमन 4 सेक्ट। ऐसा कि नाम से पता चल रहा है पॉइजन सेक्ट वाले जो रहते हैं वो पॉइजन की का मेथड यूज करते थे। और इनके जो कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल वॉरियर रहता है उसका नाम सुजरेन रहता है। ऐसा कि जो सेकंड सेक्ट रहता है उसका नाम रहता है स्वर्ड गॉड सेक्ट। तो ये लोग फाइटिंग के लिए बेसिकली स्वॉर्ड का यूज करते थे, मतलब अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट रहती थी उसको स्वॉर्ड टेक्निक से यूज करते थे। इनके जो क्लैन के सबसे पावरफुल वॉरियर रहते हैं उनका नाम रहता है मिंग ज़ेओ। इनको हिडन किलर भी कहा जाता था। वैसे ही फिर ये करके सोलोमन क्लैन वाले के बारे में बताती है जो लोग बेसिकली मैजिक वगैरह यूज करते थे। इनको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस सेक्ट भी बोला जाता था। ये जियान की तरफ मतलब एक अलग ही अच्छे नज़र से देख रही होती है। ये लड़की बेसिकली मतलब जियान को एक प्यार की नज़रों से देख रही होती है। ये सोचती है जियान इतनी अच्छी बातें सुनकर जो इसने अभी बताई हैं शायद इसको प्रेज करेगा। जियान भी इसकी तरफ देखता है और कहता है तुम काफ़ी मतलब आश्चर्यजनक लड़की हो, मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। उसके बाद ये दोनों फाइनली मतलब जो सिटी गेट रहता है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मतलब ये लोग क्विंग चैंग की गेट की तरफ बढ़ते हैं, फाइनली जो कुछ पावरफुल वॉरियर्स रहते हैं इनको बोलते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, पहले हम तुमको इंस्पेक्ट करेंगे उसके बाद ही अंदर जाने देंगे। इस दौरान ये जो जियान वगैरह एक हैट वगैरह पहने रहते हैं उसे हटाने के लिए कहते हैं। इसके बाद मतलब ये चेकिंग के बाद फाइनली अंदर आ जाते हैं। पर ये लोग मतलब आवाज़ आसपास जो सुनते हैं, जो कई लोग बात कर रहे होते हैं कि जब से मू फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है तब से मतलब जो यहाँ के सिपाही हैं ढूंढ रहे हैं, उस किलर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि शायद वो जो किलर है जिसने मू फैमिली को मारा है वो शायद अभी भी क्विंग चैंग सिटी में ही है। जियान उसके बाद क्यूरियसली किंग युआन से पूछता है कि तुम्हें मालूम है मू फैमिली को ऐसा मतलब क्यों लोग मार दिए जो वॉरियर्स थे, मतलब जिसने भी इनको मारा है। किंग युआन इसकी बात सुनकर थोड़ा सैड होती है। वो बोलती है मुझे भी मतलब पूरा श्योरिटी तो नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जो मू फैमिली के ओनर थे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ पाली थी जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पड़ गए थे। ये उदास इसलिए होती है क्योंकि मू फैमिली में ही ये रहती थी। ये मू फैमिली की नहीं थी, ये एक अनाथ लड़की थी। हालांकि मू फैमिली वाले इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, पर इसे खाना वगैरह वहीं मिल जाता था। अब तो इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। जियान मतलब यहाँ रुकना चाहता था पर इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। किंग युआन से बोलता है कि चलो हम जो जहाँ पर ऑक्शन होता है मेडिसिनल हर्ब्स का वहाँ चलते हैं और कुछ मतलब मेडिसिनल मटेरियल्स वहाँ से लेके आते हैं। ये जिस ऑक्शन हाउस में जाते हैं उसका नाम होता है जैबू युआन। का इस थोड़ा नाम थोड़ा विचित्र है। बेसिकली ये जो ऑक्शन हाउस रहता है ये क्विंग चेंग का सबसे बड़ा मेडिसिनल पिल हाउस भी रहता है। जियान वगैरह इस समय मतलब क्लोक वगैरह पहने रहते हैं ताकि किंग युआन और इसको कोई पहचान न पाए। जियान वगैरह आगे बढ़ रहे थे मतलब इस पिल हॉल में ऑक्शन हाउस में, तभी एक आदमी इसके पास आता है और बोलता है कि आप दोनों लोगों को क्या चाहिए, और ये इस दौरान स्माइल कर रहा होता है। जो भी मतलब इस पिल हॉल में आता था वो सभी लोग अपना चेहरा दिखा देते थे, पर जियान यहाँ पर थोड़ा अलग था इसलिए बंदा इसके पास आ गया था। जियान बोलता है कि वो कुछ मेडिसिनल हर्ब्स को बेचना चाहता है, इस दौरान इनके बदले वो कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स भी लेना चाहता है ताकि वो कुछ मतलब मेडिसिन बना सके, मतलब पिल रिफाइन कर सके। ये आदमी जियान से पूछता है आप किस लेवल के मेडिसिनल पिल्स को मतलब यहाँ पर ऑक्शन में देना चाहोगे, और अगर बात रही आपको मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ये आदमी समझ नहीं पाता जियान के लेवल को, क्योंकि ये भी जियान के पावर से सी थ्रू नहीं कर सकता था। जियान बोलता है कि मैं 9th ग्रेड के गोल्डन पिल को बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर मतलब ये बंदा तो अचानक से इसके मतलब होश ही उड़ जाते हैं। हालांकि इस जो डाउडी वर्ल्ड रहता है इसमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है डाउकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले, फिर भी मतलब टायर 9 का गोल्डन पिल बनाना यहाँ पर भी बहुत मतलब ना के बराबर ही था। बंदा जियान की बात सुनकर अचानक से बोलता है कि मैं अपने सीईओ को बुलाता हूँ, वही आपसे बात करेंगे। ये जो जुबोआ युआन का जो सीईओ रहता है इसका नाम जिया किंग हे होता है, और ये फर्स्ट रैंक का मतलब एम्परर मतलब डाउडी अल्केमिस्ट होता है।
इसके बाद जियान जो रहता है कई सारे मेडिसिनल पिल्स जो ये ऑक्शन में देना चाहता था और इसको जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स चाहिए था नया मेडिसिन बनाने के लिए ये इस किंग हे की तरफ पास कर देता है। किंग हे देखता है कि जियान इसको मतलब एयर के थ्रू पास कर रहा है, ये समझ जाता है कि जो बंदा है सामने यानी जियान वो डाउडी लेवल का वॉरियर है। जियान कहता है मुझे जल्दी है तो आप जल्दी से मतलब ऑक्शन को करिएगा। ये बंदा भी बोलता है अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो ऑक्शन में तो शायद आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। इसके बाद जियान उस लड़के के साथ मतलब यहाँ बैठकर चाय पीने लगता है और इन दोनों को एक लड़की यहाँ पर चाय सर्व कर रही होती है। इस लड़की को उसी ने मतलब किंग हे ने भेजा रहता है ताकि यहाँ पर कुछ भी गलती ना हो पाए, क्योंकि ये जो बंदा रहता है डाउडी लेवल का वॉरियर रहता है यानी जियान अपना, और ये कई सारे मतलब टायर 9 के गोल्डन पेन यहाँ पर बेच रहा था। जियान मतलब इस ट्रेजर हॉल में होता है और यहाँ पर ये चाय पी रहा होता है। यहाँ पर जो मतलब डिज़ाइन रहता है ज़्यादा सिंपल ही रहता है, पर इनके पीछे से जियान एक इनविजिबल प्रेशर फील कर सकता था और जियान भी इसको सेंस करके समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज़ है। तभी जियान की मतलब स्टोरेज रिंग से एक आवाज़ आती है, ये गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज़ होती है। ये बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर एक इतना पावरफुल लेवल का प्रोटेक्शन होगा, बेसिकली ये एक फॉर्मेशन है। जियान इसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है कि आप मुझे इस लड़की यानी कि किंग युआन को साथ में लेकर क्यों चलने को कहे। फिर भी गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को नहीं बताते और बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम इस लड़की को पा लिए हो और ये तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी मतलब हेल्प हो सकती है। इस दौरान भी ये जियान के साथ पहेलियाँ बुझा रहे होते हैं। ये इस लड़की की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं करते हैं। ये बंदा फाइनली जो किंग है होता है यहाँ पर वापस आ जाता है और बोलता है कि आपके जो मेडिसिनल पिल्स थे वो 5 मिलियन जो भी मतलब करेंसी में सेल हुए हैं और पूरा टैक्स वगैरह काट करके आपके पास मतलब कि और जो भी आपने मेडिसिनल पिल्स मांगी थी उन सबको मैंने काटने के बाद आपको 3 मिलियन जो भी है वो वापस कर दिया है। इसके बाद ये जो किंग है रहता है जियान को एक टाइगर पैटर्न क्रिस्टल कार्ड दे देता है और साथ में एक इंटरमीडिएट लेवल का नेवी रिंग भी दे देता है। ये जो टाइगर पैटर्न क्रिस्टल कार्ड रहता है बेसिकली इसको एक डाउडी लेवल का ही वॉरियर यूज कर सकता था और इसके सामने जो बंदा बैठा था वो वैसे भी एक डाउडी लेवल का वॉरियर था। और ये बंदा केवल डाउडी लेवल का वॉरियर ही नहीं था बल्कि ये 9th ग्रेड के मेडिसिनल पिल को भी रिफाइन कर सकता था। मतलब ये डाउडी होते हुए भी एक एल्केमी भी था, एल्केमिस्ट भी था। उसके बाद जियान मतलब इस बंदे से जो मेडिसिनल पिल्स वगैरह इंग्रेडिएंट्स वगैरह लेता है उसके बाद फाइनली इसको थैंक्स बोल के यहाँ से बाहर निकलने लगता है। जियान को बाहर जाते देखिए जो बंदा रहता है किंग है जियान से कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है यहाँ पर मू फैमिली को अचानक से मारा गया है और इनके फैमिली में बेसिकली जो एल्केमिस्ट थे उन्हीं को टारगेट ज़्यादा किया जा रहा था, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जियान इसकी बात सुनकर कहता है थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। किंग हे के बाजू में जो बंदा होता है जो जियान को पहली बार रिसीव किया रहता है यहाँ पर मतलब कि बुलाया रहता है अपने मास्टर किंग हे को, ये पूछता है मास्टर इस बंदे की आइडेंटिटी क्या है जो इसके पास इतने 9th ग्रेड के गोल्डन पिल्स थे। किंग हे भी अपने मतलब इस नौकर की बात सुनकर कहता है मुझे भी इस बंदे की आइडेंटिटी के बारे में तो मतलब पहचान के बारे में तो पता नहीं है, पर ये बेसिकली एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट भी है। बोलता है किंग हे मतलब कि ये मेरे लेवल का एल्केमिस्ट हो सकता है या मुझसे भी ऊपर का एल्केमिस्ट हो सकता है। ये बोलता है कि इस बंदे से मतलब जियान की बॉडी से जो फ्लक्चुएशन बाहर निकल रहा था सोल फ्लक्चुएशन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। किंग हे इस बंदे को कहता है कि तुम्हें ऐसे बंदों से मतलब इनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। गाइस स्टोरी यहीं समाप्त होती है, आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी क्योंकि अभी जो है प्लॉट धीरे धीरे बन रहा है और ये लड़की भी काफी मिस्टीरियस है जो अभी जियान के साथ है यानी कि किंग युआन।